नमस्कार, मैं आपके साथ विनीता मिश्रा और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज मनाई जा रही है छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। क्या है इस दिन का पौराणिक महत्व, क्यों जलाया जाता है यम के दीपक और क्या है इस दिन की पूजा विधि, हम आपको बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले एक बार नजर डालते हैं इस पर्व की ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं पर। छोटी दीपावली एक त्योहार नहीं, एक कहानी है। एक ऐसा त्योहार जो सदियों से मनाया जा रहा है। कथा है नरकासुर की, वो राक्षस जिसने धरती, आसमान और देवलोक तीनों को डर में रखा था। नरकासुर को ब्रह्मा और उसकी माँ पृथ्वी देवी ने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही संभव है। नरकासुर ने लगभग 16,100 कन्याओं को जेल में कैद कर लिया, लेकिन उस अंधेरे को मिटाने आए थे भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा, जिनके पराक्रम ने बुराई को हराया और लगभग 16,100 कन्याओं को बंद कैद से आजाद किया। और उस दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया ये दिन। एक कथा कहती है कि राजा रतिदेव, जो सच्चाई और धर्म के उदाहरण थे, फिर भी मृत्यु का सामना करने को मजबूर हुए। उनकी गलती थी कि उनके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला गया, तो ऋषियों ने बताया, व्रत रखो, ब्राह्मणों को भोजन दो और अपने कर्मों का प्रायश्चित करो। तब से ये दिन बना है आत्मा की शुद्धि और प्रकाश की ओर बढ़ने का। तो देखा आपने, छोटी दीपावली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और प्रकाश की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां एक ओर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार कर अधर्म का अंत किया, वहीं राजा रतिदेव की कथा हमें कर्म और प्रायश्चित का महत्व सिखाती है। और इसी दिन का एक विशेष पक्ष है पूजा और साधना। अब जानते हैं छोटी दीपावली की पूजा विधि के बारे में, ताकि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऊर्जा बनी रहे। हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री। देखिए, धनतेरस के दिन पूजन का विशेष विधान है। खास तौर से जो आयुर्वेद का, जहाँ पर आयुर्विज्ञान की जहाँ पर चिकित्सा होती है, या जो मेडिकल स्टोर होते हैं और जो चिकित्सालय होते हैं, वहाँ पर भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। तो भगवान धन्वंतरी का चित्र भी प्रायः बाजार में मिलता है, या उनकी मूर्ति या स्वरूप भी मिलता है। भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान धन्वंतरी को माने गए हैं। तो शाम को प्रदोष काल के समय भगवान धन्वंतरी का पूजन बताया गया है। इसके अलावा व्यापारी वर्ग जो व्यापार करते हैं, वो धनतेरस के दिन में गादी बिछा करके गादी का पूजन करते हैं और गादी के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। चूंकि व्यापारी जो वर्ग होते हैं, उनके लिए दिन का जो मुहूर्त है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दिन में व्यापार कार्य लगातार चलता रहता है। इसके अलावा जो व्यापार करते हैं वो सायंकाल के समय यानी प्रदोष काल के समय भी भगवान धन्वंतरी का, माता महालक्ष्मी का, कुबेर भगवान का विशेष पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके लिए अपने प्रतिष्ठान के या फिर अपने संस्थान के उत्तर भाग में या पूर्व दिशा की तरफ में एक सुंदर हल्दी या आटे का चौक बना करके उसके ऊपर एक चौकी की स्थापना की जाती है। उसके ऊपर पीला या लाल रंग का एक कपड़ा बिछाया जाता है और मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण की या फिर भगवान धन्वंतरी की स्थापना की जाती है। जो आयुर्वेद का जहाँ पर कारोबार होता है या जहाँ पर चिकित्सालय है, मेडिकल स्टोर है, वो बीच में मध्य भाग में भगवान धन्वंतरी की स्थापना करते हैं। अन्य जो व्यापारी बंधु है वो भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना करते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी बिना नारायण के लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती है। जब आप बिना नारायण के लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आपके घर में अधूरी आएगी, पूर्ण रूप से नहीं आ पाएगी और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी नहीं आ पाएगी। इसलिए आपको भगवान नारायण को अवश्य ही वहां पर स्थापित करना चाहिए, तभी आपके घर में स्थिर लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो मध्य भाग में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। उनके दाहिने हाथ की तरफ गेहूं अथवा चावल की ढेरी लगा करके उसके ऊपर मिट्टी, तांबा, पीतल या चांदी का या जैसा भी आपके पास कलश है उसकी स्थापना करें। कलश के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखे जाते हैं और उसके बाद भगवान
के ठीक सामने यानी लक्ष्मी नारायण के ठीक सामने मध्य भाग में गौरी गणेश की स्थापना की जाती है। गौरी गणेश का पूजन अर्चन करने के बाद कलश का पूजन किया जाता है और भगवान लक्ष्मी नारायण या भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन किया जाता है। धनतेरस के दिन एक तांबे का पात्र में जो है कुछ भी कौड़ी, सिक्का और अन्य धन संबंधी वस्तुएं रखी जाती है। उसके ऊपर एक दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन यदि किसी भी पात्र में, किसी भी कलश में यदि आप धन संबंधी कोई भी वस्तु रखेंगे तो आपके घर में 12 महीने स्थायी लक्ष्मी का निवास बना रहेगा। ऐसा महालक्ष्मी ने ही एक किसान को वरदान दिया है। तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, भगवान नारायण की पूजा करें और उनकी अच्छी प्रकार से आरती उतारें। और आरती उतारने के बाद में जिस प्रकार हम दीपावली के अवसर पर, दीपावली के दिन हमारे पूरे घर में दीपोत्सव करते हैं, दीप जलाते हैं, उसी प्रकार अलग अलग स्थानों पर, मुख्य द्वार पर, पूजा घर में, छत के ऊपर, तुलसी जी के समीप में और अन्य स्थानों पर दीपक जला करके और धनतेरस के महापर्व को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। प्रदोष काल के समय पूजन करने का विशेष विधान है। धनतेरस की पूजा गृहस्थ को रात्रि काल में करने का भी विधान बताया गया है। लेकिन जो व्यापारी बंधु है, जो किसी भी कार्य से, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो दिन में और शाम के समय प्रदोष काल में माता महालक्ष्मी, भगवान नारायण, कुबेर भगवान का विशेष पूजन अर्चन कर सकते हैं। छोटी दीपावली सिर्फ पूजा का पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और उजाले की ओर बढ़ने का संदेश है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर अंधकार पर विजय पाई, वैसे ही हम सब भी अपने भीतर के अंधकार को मिटाएं, प्रेम, करुणा और सकारात्मकता के दीप जलाएं। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदैव प्रकाश और खुशियों से भरा रहे। नमस्कार।